आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज के इस वीडियो में रीत काल से संबंधित विगत वर्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि टीजीटी, पीएचटी, एलटी, केवीएस में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित रीतकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सारे ही प्रश्न विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए परीक्षा दृष्टि से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और इन प्रश्नों का रिवीजन भी आपने कई बार किया होगा। तो बहुत तेजी से इन प्रश्नों को करते हैं रिवाइज। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए को, तो राइट आंसर है चिंतामणि काव्य प्रकाश। दूसरा प्रश्न है कि रीत काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो रीत काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ब्रज भाषा, सी विकल्प राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 4 है कि रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया सवैया छंद, तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है कि रीत काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं। छठवें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया, बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण को, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित कवियों का जन्म काल क्रम के अनुसार निर्धारित कीजिए। तो जवाब हो जाएगा रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय क्या माना है। जवाब में आपने विक्रमी संवत 1700 से 1900 सेलेक्ट किया, तो बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न है कि रीतकाल का समय क्या है। रीतकाल का समय आपने विक्रमी संवत 1700 से 1900 सेलेक्ट किया है, तो विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम क्या दिया है। 10वें प्रश्न का सही जवाब रीतकाल नाम दिया है, सी विकल्प राइट आंसर। 11वां प्रश्न है कि हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, यह कथन किसका है। 11वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। 12वां प्रश्न है कि रीतकाल को कलाकाल नाम किसने दिया है। रीतकाल को कलाकाल की संज्ञा किसने दी है। 12वें प्रश्न का सही जवाब डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, रसाल, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतकाल को कलाकाल कहा है। 13वें प्रश्न का सही जवाब डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, रसाल, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। 14वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, 15वां प्रश्न है कि रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। रीतकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है। जवाब में आपने मिश्र बंधु, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। देखिए एलटी का, टीजीटी का, पीएचडी का सब पूछा गया प्रश्न था। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रीतकाल के प्रवर्तक आचार्य कौन है। 16 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया है,
तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब विकल्प ए, श्रृंगार रस को चुना, तो राइट आंसर। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करिए। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर। रीत धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की और इन कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी, सही विकल्प है। अगला प्रश्न है कि रीत काल के कवियों में मुख्य कौन है? मतीराम को चुना, तो राइट आंसर। मतीराम की भाषा पूछा जा रहा है। साहित्यिक ब्रजभाषा विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ पूछा जा रहा है। 21वें प्रश्न का सही उत्तर ललित ललाम। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? आचार्य केशवदास उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? 23वें प्रश्न का सही जवाब अनेकार्थ मंजरी, सी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने केशवदास को चुना, तो सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। 25वें प्रश्न का सही जवाब केशवदास को चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कि हिंदी में रस रीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो रसिक प्रिया विकल्प एक, केशवदास की। आगे केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? तो 27वें प्रश्न का सही जवाब रीतिबद्ध काव्यधारा विकल्प ए, राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 30 है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? केशवदास उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है। इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रामचंद्रिका केशवदास की, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? उत्तर में केशवदास चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों में किसके द्वारा लिखी गई है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण विघ्न विराजई कविता कविता बनिता व्यक्ति। तो 34वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य केशवदास, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा बोली न जानई जिनके कुल के दास अब भाषा में कविता कड़ी चढ़मत केशवदास। 35वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है केशवदास को, तो बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि महाकवि भूषण की रचना इसमें से कौन सी है? 36वें प्रश्न का सही जवाब छत्रसाल दशक, राइट आंसर। शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? जवाब में भूषण को चुना आपने, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, इसमें शिवा का अर्थ क्या है? तो 38वें प्रश्न का सही जवाब शिवाजी, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ, जवाब में आपने शिवराज भूषण विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अलंकार सी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर।
आगे भूषण का वास्तविक नाम पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब क्या बनेगा। और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया है घनश्याम दास, विकल्प ए को तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं। तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है रीतिबद्ध काव्यधारा, तो ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब सोलंकी के राजा रुद्र ने, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इसमें से पहले शिवाजी थे तो दूसरे शिवा को वाखानों की वाखानों छत्रसाल को, विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रीत काल के उस कवि का नाम बताया जिसने वीर रस में कविताएं लिखी। तो भूषण चुन करके राइट आंसर। आगे रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इसमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। जवाब में भूषण को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है कि शिवा बाहुनी के रचयिता कौन है। जवाब में भूषण को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि काव्य रसायन किसकी रचना है। जवाब में आपने विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है कि सुजान विनोद के रचनाकार कौन है। जवाब में विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जाति विलास के रचयिता कौन है। देव को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूल कहत नव रस कवि सकल मूल सिंगार, यह उक्त किस आचार्य की है। जवाब में देव को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देव किस जिले के थे। बनारस जिला, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध कवि देव किस कैसे आचार्य हैं। तो रसवादी आचार्य, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न अष्टयाम किसकी रचना है। सारे ही प्रश्न रिपीटेड और आप लोगों ने कई बार रिवाइज किया, फिर रिवीजन कर लीजिए। विकल्प बी देव को चुना आपने, तो राइट आंसर। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। जवाब में राम को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में यह टिप्पणी की है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब देव को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न शतरंज शतिका के रचनाकार कौन है। भिखारी दास, ये विकल्प राइट आंसर। तुलसी गंग दो भय कविन के सरदार, यह उक्ति किस रचनाकार की है। भिखारी दास, विकल्प ए सही जवाब। भिखारी दास की रचना इसमें से कौन सी है। काव्य निर्णय, विकल्प ए राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 60, इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब भिखारी दास, राइट आंसर। आचार्य भिखारी दास द्वारा लिखी गई काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा इसमें से नहीं है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब काव्य प्रकाश। आगे पद्माकर से संबंधित प्रश्न है प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है। प्रबोध पचासा, पद्माकर। गंगा लहरी किसकी रचना है। पद्माकर की। नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर यो खेलन हो रही, यह पंक्ति किसकी है। तो जवाब हो जाएगा पद्माकर की। अगला प्रश्न है कि गंग कवि का जन्म स्थान। जवाब में आपने इटावा को चुन लिया है, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत चिह चितवत एक बार, इस प्रसिद्ध दोहे के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब रसलीन, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब बिहारी, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां नए को सयानप बांक नहीं,
इन पंक्तियों के लेखक कौन है और इस प्रश्न का जवाब आपने घनानंद विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित के रचनाकार कौन है। सूदन कवि को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब घनानंद विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। घनानंद विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घनानंद रीत काव्य के किस काल के कवि हैं। किस काव्य धारा के कवि हैं रीत काल में। तो रीति मुक्त बी विकल्प राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 73 है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब घनानंद को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं। ब्रज भाषा सी विकल्प राइट आंसर। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है। घनानंद विकल्प राइट आंसर। आगे लोग हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, यह पंक्तियां किसकी हैं। जवाब हो जाएगा घनानंद की। अगला प्रश्न है कि सुजान सागर के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब घनानंद को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब महेश्वर तिवारी बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लोगन कवित की वो खेल करी जानो, यह काव्य पंक्ति किस रचयिता की है। तो ठाकुर की है। अगला प्रश्न है कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है, यह ठाकुर की पंक्ति है। अगला प्रश्न है सेनापति से संबंधित कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित ग्रंथ है। ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है कि किस निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। जवाब में विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से रीत काल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है। सेनापति विकल्प सी राइट आंसर। कवित रत्नाकर किसकी रचना है। सेनापति विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी की रचना का नाम। बिहारी सतसई बी विकल्प सही जवाब। बिहारी सतसई किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। ब्रज भाषा। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 719। अगला प्रश्न है कि दृग उजरत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रेत अपरत गांठ दुर्जन ही दई नहीं है। इसकी पंक्ति है बिहारी की। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, इसके टीकाकार कौन थे। आनंदीलाल शर्मा विकल्प की राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं। तो लगभग 719 दोहे हैं, 700 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है। बिहारी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी रीत काल के किस काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 93 है कि बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे। तो रीत काल विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है रीत काल का वह कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। बिहारी विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब बिहारी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी ने के दोहों की चमत्कार पूर्ण तुलना संस्कृत उर्दू फारसी के कवियों में से किसने की। पद्म सिंह शर्मा विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे, यह पंक्ति किस कवि की है। इन्हें ही नागरी दास की है। ये
पीएचडी के पूछे गए प्रश्न है 21 में। शोभा सरसाने न बखाने जाति केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए की। यह काव्य पंक्ति किसकी है? सेनापति की है, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सन कज्जल चख झक लगन न उपज्यो सुदीन स्नेह क्यों न नृपति हुए भोग हुए लय स्वदेश सब देव। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुयोग्यता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? जवाब हो जाएगा ज्योतिष ज्ञान का। अगला प्रश्न है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, विकल्प ही राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पंत जी की रचनाओं वीणा पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत अधिक मिलते हैं। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर राम क्षमा करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प की राइट आंसर। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।